देश में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी कोई नई बात नहीं है। जहां प्राइवेट अस्पताल अब आयुष्मान कार्ड से लोगों के इलाज कर रहे हैं और इलाज भी ऐसा कि आयुष्मान कार्ड का लिमिट जल्द ही कंप्लीट हो जा रहा है। अब ऐसे में सरकारी योजनाओं को प्राइवेट अस्पताल चूना नहीं लगा रहा तो क्या? जहां अस्पताल के कुछ लोग ही मरीज को ढूंढ कर लाते हैं और उनका आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल कर अपने अस्पताल के खाते में सरकारी पैसे का भुगतान करवाते हैं, जिससे अनजान सरकार भी नहीं है। मगर इस विषय को लेकर समाज सेवी नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा, सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं को चूना लगा रहे प्राइवेट अस्पताल वालों को इस चीज पर बेहद ध्यान देना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यहाँ यानी कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। मगर आज भी अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल लगातार सुर्खियों पे आ रहे हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो स्थिति दयनीय है। हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए समाज सेवी और नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम आपका? जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार की जो अवस्था है वो और जो छत्तीसगढ़ की आयु हुई है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। छत्तीसगढ़ की सरकार में जो मंत्री हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, उनको चलाने वाले जो लोग हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको अनुभव की कमी साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में अनुशासनहीनता बार बार दिख रही है, कागजों में लापरवाही बार बार दिख रही है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से और जो निर्देश आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए वो केवल अब डाटा देने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। बाकी जो आपने अस्पताल की बातें कही हैं वो पूरी तरह से तो सही नहीं हो सकती या नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सत्यता तो है। आपका अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। प्रश्न ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो वहां पे अगर कोई मरीज जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर अपने आप को सेव कर लेता है, बकायदा सिग्नेचर ले लिए जाते हैं कि मरीज की अब जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल की नहीं होगी। तो मरीज ऐसे में अस्पताल क्यों पहुंचे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, क्या होता है कि डॉक्टर को अपने आप को सेव करना भी जरूरी है और दूसरा जो पेशेंट है वो भी अपने बेहतर इलाज के लिए वहां जाता है। लेकिन एक तरफा ये कार्रवाई है। डॉक्टर को ये लिखना चाहिए कि भाई हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से अच्छी चिकित्सा की कोशिश करेंगे और जो ट्रीटमेंट की जो शर्तें होती हैं या वो उपभोक्ता संरक्षण नियम के हिसाब से होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता संरक्षण नियम के आधार पर नहीं होती हैं और एक तरफा होती हैं तो भी गलत है। दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल आ रहे हैं वो अभी एक कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड का टारगेट सभी अस्पतालों को है। मैं छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जिनको टारगेट मिल जाता है कि भैया अगर पेशेंट है तो उसका आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। अब आयुष्मान कार्ड में अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी 5 लाख की चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई हम 5 ही लाख का इलाज कराएं, उससे कम का भी इलाज हो सकता है। और इसी में तो धांधली हो रही है। उड़ीसा से भी कई लोग आते हैं, आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं, स्क्रब कराते हैं और चले जाते हैं। देखिए, बात आपकी सही है कि इलाज जहां बेहतर होगा लोग मुंबई भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ आते हैं। और मेरा तो वही है कहना कि ये जो पहले जो डॉक्टर लोग आजकल देख रहे हैं कि भाई आपके पास कार्ड सुविधा है कि नहीं, यदि उनको मालूम चल जाए कि कार्ड सुविधा है तो फिर वो उस हिसाब से मेडिकल बिल बनाते हैं। उनके यहाँ बाकायदा एक इंश्योरेंस कर रहा कंपनी वाला भी एक टेबल अलग होता है, उनकी मार्केटिंग की एक टीम अलग होती है और ये जो टीम है ना ये पूरा व्यवसायीकरण का काम करती है। देखिए, सरकार जो है लोगों की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड लेकर आई है और 5 लाख का इलाज मुफ्त का एक बात भी कही गई है, मगर इसका जो फायदा प्राइवेट अस्पताल वाले उठा रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि उनके अकाउंट में 5 लाख डाल दिए, आप खुद ही अपना इलाज करवा लें।
देखिए बात तो सही है। अब तो धीरे धीरे सरकार की आंखें खुल रही हैं। अभी उन्होंने किसानों के खाते में देना शुरू किया, महिलाओं के खाते में देना शुरू किया। हम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही ना, उसको मैं थोड़ा एक दूसरे एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये पूरी एक मार्केटिंग टीम है इनकी। और इनकी एक वो जो टीम है ना, वो मरीजों को अलग अलग डॉक्टरों के यहाँ से उठाती है, और उठाने के बाद वो ये देखती है कि इनकी किस कंपनी का इंश्योरेंस है, उस कंपनी के इंश्योरेंस वालों के साथ इनका टाई अप रहता है। फिर उसके बाद ये मार्केटिंग की दूसरी प्रति भी रहती है कि भाई अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो भी ठीक है, नहीं तो अगर मान लो आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड की क्या फैसिलिटीज इनको मिली हुई है। तो वो लोग मरीज का इलाज अगर भले ही वो 40-50 हजार का हो, लेकिन वो बड़ा बजट बना के 40 मतलब 4 लाख 5 लाख का बजट सरकार को ही चूना लगाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं को चूना लगाया जा रहा है, मैं तो ऐसा कहूंगा। लेकिन मैं ये जो है, आपकी सलाह बहुत अच्छी है कि यदि कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ जाता है तो कंज्यूमर स्वतंत्र रहेगा किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने के वो लिए। अपनी पैसे की रक्षा भी कर पाएगा, सुरक्षा भी कर पाएगा, और सवाल भी पूछ पाएगा कि इस दवाई का इतना रेट क्यों। हाँ, और देखिए बहुत सारी अव्यवस्था मेडिकल डिपार्टमेंट में तो है, और स्पेशली छत्तीसगढ़ में तो मैं ये बोलूं कि अभी तो लाखों और करोड़ों और अरबों के घोटाले सामने आ रहे हैं। पिछली सरकार के जो घोटाले हैं वो दिन प्रतिदिन एक एक परत करके खुल रही है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं और भी बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक आध दो व्यक्ति को पकड़ देने से काम नहीं होता है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति को आपने पकड़ा उसने मुंह बंद कर लिया, या हो सकता है उसको पैसे ठीक से मिल गए, वो मुंह बंद करके बैठा है। लेकिन मेरा तो ये सोचना है कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो रही है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति का मुंह खुलवाएं। नहीं मुंह खोलता है तो उसको आजीवन कारावास हो जाए, क्योंकि ये सरकार की राशि का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कम से कम जितनी राशि की जांच हो गई उतनी राशि जब हम वसूलने की बात करेंगे तो जो जो आदमी के खाते में राशि गई है उन सब राशियों को वसूलने की काम हम कर सकेंगे। और जब तक राशि वसूलने का काम हम नहीं लगाएंगे, वो कुछ दिन जेल में रह के आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक अंतिम सवाल, हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जहां से छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने एक चीज पास किया हुआ है कि जो भी मरीज की मृत्यु अस्पताल में हो जाती है उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा ना तो पेशेंट के परिवार से भी होगा और डॉक्टर से भी होगा। अभी तो डॉक्टर एक तरफा ब्लैंक फॉर्म पे साइन करा लेते हैं, बाद में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो फिर वो अपने से फॉर्म भरते हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होना चाहिए कि जिस समय फॉर्म भरा जा रहा है उसी समय एक एग्रीमेंट फॉर्म में डॉक्टर सारी चीज बताने के बाद लिखें, डेथ होने के बाद ना लिखें, क्योंकि डेथ होने के बाद तो फिर वो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना लेते हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है कि यदि किसी डॉक्टर से गलत इलाज हो गया या किसी हॉस्पिटल से गलत इलाज हो गया तो उसका खामियाजा भी उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को भुगतना आवश्यक है। क्योंकि भाई आदमी देखिए जान बचाने के लिए अधिक से अधिक पैसा देता है। अब उसकी कोई भी बीमारी है, आजकल किसी भी तरह की बीमारी है, लाख रुपए 2 लाख रुपए से कम का तो कोई खर्चा ही नहीं होता। हॉस्पिटल को जो सेवा देनी है वो भी नहीं देता। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि नियम है कि खाना देना जरूरी है हॉस्पिटल को, अच्छे बेड की व्यवस्था देनी है हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल उसके नाम से भी पैसा ले रहा है और सरकार की नॉलेज में हो रहा है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसके लिए जरूरी ये है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संरक्षण की जानकारी होनी चाहिए, और यदि उनके अधिकारों के संरक्षण की जानकारी उनको होती है तो हम ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे कि ये अनावश्यक खर्च सरकार का जो है वो बच भी सकता है और मरीजों को, उपभोक्ताओं को कम कीमत में सही इलाज बन सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम इस विषय को लेकर क्या करने वाला है? देखिए हमने बहुत सारे ऐसे विभाग हैं। अब उपभोक्ता का मतलब है कि सरकार हमारी नियोक्ता है, सरकार की सभी योजनाएं उपभोक्ताओं के लिए है, तो हर योजनाओं को हमको गहराई से अध्ययन करना है। उपभोक्ता संरक्षण के नियमों को हमने पालन करने की सोची है, और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक राज्य में हम हर महीने कोई ना कोई ऐसा सेमिनार कहीं ना कहीं करेंगे जिससे उपभोक्ताओं में जागरण आ सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा, जिन्होंने एक बात तो कही है कि उपभोक्ताओं को जागने की आवश्यकता है, कि उपभोक्ता अगर जागेगा तभी व्यवस्थाएं सुधर पाएगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्प न्यूज, राजधानी रायपुर।